Hello students, how are you? Today we are starting new exercise which is 3.6. Exercise 3.6 based on the problem on when equation are not given in the form of linear equation. So we deduce the equations in form of linear equation. Means like that. These equations are not linear equation. Okay? These are not pair of linear equations. So we convert them in pair of linear equation, then solve it, and then we will find the value of x and y. Okay, let's start. Suppose यहाँ पे given है 1/2x plus 1/3y is equal to 2 and 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6. Okay, these are given equation. Let's do solution. Given equations are 1/2x plus 1/3y is equal to 2, right? And 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6. हम क्या करते हैं 1/x is equal to suppose there's a p and 1/y is equal to q. Okay, so this one is equation 1 and here is equation 2. Okay, so let 1/x is equal to p and 1/y is equal to q and put the values in equation 1 and 2. Okay, 1 and equation 2. Okay, so put the value 1/x यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2. ऑलराइट, तो इसको और शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस 2q/2/6 इज इक्वल टू 2. इसका ट्रांसफर करिए तो इक्वेशन आएगा वो होगा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12. so this is equation थर्ड, है ना, थर्ड. इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट करिए 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आएगा p/3 एंड करते हैं प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6. आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल अपॉन 6 इज इक्वल टू 13/6. राइट, ओके ना. सो इसको क्या होगा, ये 2p प्लस 3q, 6 ट्रांसफर होगा तो क्रॉस हो जाएगा, यानी 6 और 6 क्रॉस हो जाएंगे, आएगा 13. ओके, दो क्वेश्चन आ गए. आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, हम कौन सी करेंगे, हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन. इसी को और आगे कर लेते हैं. इसको पहले बोले क्वेश्चन 4. अब इससे आएगा आगे 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 3q नॉट 13q, है ना, 3q एंड p इज इक्वल टू 13 माइनस 3q अपॉन 2. राइट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1. ओके, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या आएगी,
3p, 3p, p यानी 13 माइनस 3q अपॉन 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 12. ओके, सो हमने इक्वेशन वन में नहीं, इक्वेशन थर्ड है ये. इक्वेशन वन तो हमारा वो है, इक्वेशन थर्ड में हमने वैल्यू पुट करी. ओके, सो मल्टीप्लाई करिए. 13 3 का 39 माइनस 9q और ये 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या होगा 4q इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 भी है यहाँ पे, राइट. तो ये आगे आएगा 39 माइनस 5q इज इक्वल टू 12 2 ज़ा 24. ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं. तो ये आएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस 5q इज इक्वल टू 24 माइनस 39, माइनस करेंगे ना, माइनस 39. ओके, 5q इज इक्वल टू 24 माइनस करिए 39 में से तो कितना होगा 15. ओके, 15 यानी माइनस 15. सो q इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 5, दैट मीन्स q इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव 3. ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ना q की, पुट q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, ये जो है इक्वेशन हम इसको 5 बोल देते हैं. ठीक है, इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 में वैल्यू रखिए. सो p इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2. सो p इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 यानी 9 अपॉन 2. देन 13 माइनस 9 इज 4, दैट मीन्स 4 अपॉन 2. सो p इज इक्वल टू 2. ओके, तो q की और p की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें. अब हमें किसकी x और y की वैल्यू फाइंड करना है. तो हमने क्या करा था, 1 अपॉन x इज इक्वल टू p, है ना. सो p इज इक्वल टू 1 अपॉन x, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x. सो x इज इक्वल टू क्या होगा 1/2. x इज इक्वल टू 1/2 एंड q इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन y. सो q इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू 1/3. ठीक है, हर क्वेश्चन में हमें यही करना है. पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है उनको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद फिर उसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. देन x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी. ईजी है, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से करिए. ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1. सो लेट्स स्टार्ट. वही प्रोसीजर करनी है. 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू p और 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू q पुट करूंगी. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप p एंड q ही लेंगे, आप कोई भी वेरिएबल अप्लाई कर सकते हैं ना. सो लेट 1 अपॉन रूट x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन रूट y इज इक्वल टू q एंड पुट द वैल्यूज इन equation 1 and equation 2. पुट करिए वैल्यू. तो ये आएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 एंड 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1. Say this one is equation 3 and this is equation 4. Equation 3 and equation 4 are pair of linear equation. Pair of linear equation है तो हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फिलहाल हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. सो मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाय 2, है ना, वो साइड को मल्टीप्लाई करना है, करिए। तो ये आ जाएगा 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4. So this one is equation 5. Then subtract equation 5 by equation 4, लिखिए equation 4 by equation 5. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4 को 5 से, तो 5 इक्वेशन 5 क्या है, 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4. आई होप एलिमिनेशन मेथड को मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले क्वेश्चंस में बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को बता चुकी हूँ. आई होप एलिमिनेशन मेथड तो आपको बहुत अच्छे से कंफर्म हो गई होगी क्या करना है इसमें. तो अगर अभी प्रॉब्लम है तो बताइए हमें, और आप जो पहले के वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं कि क्या किया है. कुछ भी नहीं, आपको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1. ऑलराइट, ये क्या होगा, माइनस, ये प्लस और यहाँ पे प्लस, ये 4p और 4p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 15q इज इक्वल टू प्लस 5. सो q इज इक्वल टू 5 अपॉन 15 यानी 1/3. देन q इज इक्वल टू 1/3. ये हमें q की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. इसके बाद हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3rd. ओके, पुट value of q in equation 3. Put the value. So it's 2p plus 3 into 1/3 is equal to 2. Cross it. So ये आएगा 2p plus 1 is equal to 2. That means 2p is equal to 2 minus 1. Then p is equal to, ये 1 होगा और 1/2, राइट. p is equal to 1/2 and q is equal to 1/3. अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें 1/√x इक्वल क्या था, p, और 1/√y इज इक्वल टू q. सो पुट द वैल्यू. सो एज 1/√x इज इक्वल टू p, राइट. सो 1/√x इज इक्वल टू 1/, p की वैल्यू क्या है, 1/2, है ना, 1/2. सो यू कैन से दैट 2 इज इक्वल टू √x. ठीक है, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 एंड दिस वन इज x. रूट हट जाएगा ना. सो x की वैल्यू क्या आई, 4, है ना. सेम q इज इक्वल टू क्या है, 1/√y. उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते. चलिए, सो p की वैल्यू क्या, q की वैल्यू, इट्स नॉट p, इट्स q. q की वैल्यू क्या है, 1/3. पुट द वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 1/√y. सो यू कैन से √y इज इक्वल टू 3. नाउ स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 3 9. ओके, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9. दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. अंडरस्टैंड. डाउट हो जो भी तो कमेंट बॉक्स है ना, बताइए, उसमें उसको भी क्लियर कर देंगे. फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So student, next question is 4/x plus 3y is equal to 14 and 3/x minus 4y is equal to 23. तो यहाँ पे जो x वाली टर्म है बस उसको चेंज करने की ज़रूरत है, y वाली टर्म को तो चेंज करना ही नहीं है. ठीक है, सो लेट 1/x is equal to क्या, p. ओके, p. पुट वैल्यू इन इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. ठीक है, इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक है, पुट करते हैं.
तो ये होगा 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड क्या होगा यहाँ पे 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23, राइट। अब आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप अप्लाई करना चाहो। यहाँ पे हम वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। सो बाय इक्वेशन 2 नहीं, ये से दिस वन इज इक्वेशन 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन 4। बाय इक्वेशन 4 वी कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं, we can find that 3p is equal to 23 plus 4y, then p is equal to 23 plus 4y upon 3, right? So equation 5. Now put the value in equation 3. Okay, करते हैं। Put the value in equation 3. हाँ, इक्वेशन 3 क्या है, 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 4p की वैल्यू पुट करनी है ना, क्या है p की वैल्यू 23 प्लस 4y अपॉन 3 पुट कर देते हैं। 23 प्लस 4y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, राइट। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करिए तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर 23 4 जा 92, है ना। देखिए वैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 जा 12 एंड रिमेन कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड कैरी 1 यूरी तो 9, है ना, प्लस 16y और ये 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो 9y अपॉन 3 इज इक्वल टू 14। ये ट्रांसफर करिए तो आएगा 92, 16y और 9y का प्लस होगा तो 25y इज इक्वल टू 14 3 जा 42। सो 25y इज इक्वल टू 42 माइनस 92 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -50 अपॉन 25। सो y इज इक्वल टू आएगा -2। ओके, ये वैल्यू पुट करिए इक्वेशन 3 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 और 3 5। ओके, यहाँ पे पहले से 2 इक्वेशन अवेलेबल है, इसलिए इक्वेशन 5 पे आ जाता है। p इज इक्वल टू 23 प्लस 4 इंटू -2 इंटू अपॉन 3, राइट। सो इस 23 4 2 जा 8 माइनस 8 अपॉन 3। ओके, 23 में से माइनस कर दीजिए 8 को तो क्या आएगा 15 आएगा और अपॉन 3, राइट। हाँ, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। वी गॉट p इज इक्वल टू 5। अब क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। x इज इक्वल टू क्या था 1 अपॉन x इज इक्वल टू p, है ना, एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू p। So 1 upon x is equal to 5, then can say x is equal to 1 upon 5। तो x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x is equal to 1 upon 5 and y is equal to -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई कन्फ्यूजन है क्या? आई होप नहीं है, अगर होगा तो पूछ लेना। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2. Okay, and 6 upon x minus 1 and 3 minus y minus 2 is equal to 1.
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेंगे और 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू, सपोज लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू पी एंड 1 upon y minus 2 is equal to q. Okay, put the values in equation 1 and equation 2. Put the value. So values are, क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 p right plus q is equal to 2 and 6 p minus 3 q is equal to 1, right? So this one is equation 3 and this one is equation 4. Okay, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे q के वेरिएबल हम इक्वल कर दें, है ना, q के वेरिएबल है q का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ q अगर हम इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, q के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे और यहाँ पे साइन डिफरेंट है, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो अगर ये 3q हो गया और इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो फिर q एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? तो हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। नाउ मल्टीप्लाई वो साइड ऑफ इक्वेशन 3 by 3 and adding the result in equation 4. ठीक है, करिए। सो पहले हमने मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 15p प्लस 3q इज इक्वल टू, कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू 6, और इसको प्लस करना है हमें नेक्स्ट इक्वेशन से, फोर्थ इक्वेशन से, माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, q वेरिएबल वाली टर्म कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 50 प्लस 6 इज 21, p इज इक्वल टू 7, देन p इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, देन p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, वी गॉट p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, अब p की वैल्यू आ गई तो q की वैल्यू तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ p in equation 3. So what we get, 5 into 1 by 3 plus q is equal to 2, ये कितना होगा 5 by 3, और इसको हम ट्रांसफर भी कर देते हैं तो ये आएगा q is equal to 2 minus 5 by 3, right? So we got q is equal to 3 to the 6 minus 5 by 3, then means अपॉन 3 एंड q इज इक्वल टू भी आया 1 by 3, p और q दोनों की वैल्यू कितना है 1 by 3। चलिए अब ये सॉल्व कर देते हैं। नाउ एज 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू p, यही है ना, 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू p, पुट द वैल्यू। So 1 upon x minus 1 is equal to 1 by 3, all right? ट्रांसफर करिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो इस 3 is equal to x minus 1, that means 3, ऐसा लिख देते हैं, x is equal to 3 plus 1, that means x is equal to 4, got it? X is equal to 4. Now and 1 upon y minus 2 is equal to q, and q, value of q is 1 by 3. Do it. 1 upon y minus 2 is equal to
1/3. We can write y minus 2 is equal to 3. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बस साइड चेंज करके लिखा मैंने. सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, देन y इज इक्वल टू 5. y इज इक्वल टू 5. गॉट इट? ईजी है. जो भी आपको टर्म दिख रही है इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए तो लीनियर इक्वेशन में चेंज करिए. इसके बाद किसी भी मेथड को फॉलो करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए. ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7x minus 2y upon xy is equal to 5 and 8x plus 7y, not x. Okay, y is upon xy is equal to 15. राइट, सॉल्व करते हैं. देखिए इसमें अपॉन एक्स वाई है तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं. कैसे? इसको हम लिख सकते हैं दैट गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पे, गिवन इक्वेशंस इज 7x minus 2y upon xy is equal to 5. So we can write this like 7x upon xy minus 2y upon xy is equal to 5. देख सकते हैं ना, ऐसे ही तो हम लिखते थे ना. अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 7x minus 2y आ जाएगा. ब्रेक कर दिया, ठीक है. तो ये आ जाएगा 7 upon y माइनस 2 upon x इज इक्वल टू 5. इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 upon x प्लस 7 upon y इज इक्वल टू 5. ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली 8x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या है, xy इज इक्वल टू 15. सो इसको भी हम लिख सकते हैं 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15. ये भी x और x क्रॉस हो जाएगा तो ये आएगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15. सो वी कैन राइट दिस 7 अपॉन x. ओके, so this one is equation 1 and यहाँ पे आएगा हमारा equation 2. This is equation 2. Alright, चलो आगे देखें. अब आगे क्या, आगे तो आपको समझ ही आ गया होगा क्या करना है. आगे क्या करना है, 1 upon x इज इक्वल टू p लीजिए और 1 upon y इज इक्वल टू q and solve it. Let 1 upon x इज इक्वल टू p and 1 upon y is equal to q and put values in equation 1 and 2. ठीक है, पुट करते हैं. सो दिस इज माइनस 2p प्लस 7q is equal to 5 and क्या होगा 7p प्लस 8q is equal to 15. राइट, अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें तो इससे हो जाएगा दैट इज इम्प्लाई. आगे करेंगे तो 7p इज इक्वल टू 15 माइनस 8q. पहले इक्वेशन को वैल्यूज दे दीजिए. इक्वेशन मतलब नंबर दे दीजिए. इक्वेशन 3 होगा और इक्वेशन 4 होगा एंड p इज इक्वल टू होगा 15 माइनस 8q अपॉन 7. राइट, so this one is equation 5. Now put value of p in equation, किसमें पुट करें, ये इक्वेशन 5 में जो p की वैल्यू है हम इक्वेशन 3 में पुट करें, है ना. इन इक्वेशन 3 तो 3 क्या है, माइनस 2p. सो माइनस 2p की वैल्यू क्या है, 15 माइनस 8q अपॉन 7. 15 माइनस 8q अपॉन 7
प्लस 7q इज इक्वल टू 5, प्लस 7q इज इक्वल टू 5। सॉल्व करिए। -2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा तो ये आएगा -30 और माइनस माइनस प्लस 16q, और ये 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 में होगा तो आएगा 49q, है ना। ये नेक्स्ट स्टेप है, अपॉन 7 इज इक्वल टू 5, है ना। 7 को ट्रांसफर करते हैं, इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा -30 प्लस 16 प्लस 49 कितना होगा, 9 प्लस 6 5 एंड 4 प्लस 1 5 एंड 1 65q इज इक्वल टू 7 5 सा 35, राइट। सो अगेन 65q इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर करेंगे ये आएगा 35 प्लस 30, दैट मीन्स 65q इज इक्वल टू 65। सो q इज इक्वल टू 65 अपॉन 65 इज इक्वल टू 1, राइट। पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 इसमें पुट करते हैं तो ये होगा p इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इंटू 1, सो 8 ही होगा, अपॉन 7, सो माइनस होगा 15 में से 8 तो कितना होगा 7, सो दिस इज 7 अपॉन 7 एंड p इज इक्वल टू ऑल्सो 1, राइट। सो नाउ यू नो दैट 1 अपॉन x इज इक्वल टू p, ये लिया था ना हमने, 1 अपॉन x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू q। सो क्या होगा, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ऑल्सो 1, x इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली 1 अपॉन y इज इक्वल टू q, so 1 upon y is equal to 1, that means y is equal to also 1, and these are the value of x and y. clear ना। आपको ये मेथड नहीं जचती है, मतलब सब्स्टिट्यूशन टफ लग रही है तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए। कोई भी एक टर्म जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ 7 है तो इक्वेशन 1 में 7 का मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन 2 में -2 का मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला था x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, ये वाला जो इक्वेशन फॉर्म है उससे आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगे उससे सॉल्व करिए। बल्कि मैं कहूँगी कि हर क्वेश्चन करके देखिए, अलग अलग मेथड से करके देखिए, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6y प्लस 6x plus 3y is equal to 6xy and 2x plus 4y is equal to 5xy. ओके, तो यहाँ से हमें xy को एलिमिनेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड xy का डिवाइडेशन कर दें, है ना। सो गिवन इक्वेशंस क्या है, 6y प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy and 2x plus 4y is equal to 5xy। अब आप या तो xy का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सॉरी डिवाइडेशन कर दीजिए दोनों इक्वेशन में, या फिर ये xy को ट्रांसफर कर दीजिए, बात एक ही है ना। सो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड of equation 1 and equation 2 by xy। ओके, तो क्या आएगा, ये होगा 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6xy अपॉन xy विच इज इक्वल टू, ये क्या x और x क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से y और y क्रॉस हो जाएगा और यहाँ xy और xy क्रॉस हो जाएगा, तो ये बचेगा 6y प्लस 3 अपॉन x, 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6, राइट। यही है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 अपॉन x प्लस
6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 6। बस टर्म चेंज कर दी हमने, है ना। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, जो है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे एंड लिख देते हैं 5xy। यहाँ भी xy का डिवाइडेशन करिए, तो ये होगा, डायरेक्ट डिवाइडेशन ही कर देते हैं, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं। xy अपॉन xy, ये क्रॉस हो जाएगा, ये y और y क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से x और x क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, राइट, इक्वल टू 5। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 4 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5, राइट। अब क्या करना है, वही सबसे पहले टर्म चेंज करिए, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू। So put the values. So put the values in equation नाम नहीं दिया ना हमने अभी, इक्वेशन इसको 1 बोलिए, उसको बोलिए इक्वेशन सेकेंड, ओके, नॉमिनेशन से इक्वेशन 1 एंड, पर हम इक्वेशन 1 और 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, ये इक्वेशन 3 होगा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 है ना, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ओके। चलो पुट करो वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 6, 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 6, राइट। अभी नेक्स्ट जो होगा वो होगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसमें पुट करेंगे तो ये होगा 4p प्लस 2q इज इक्वल टू 5, राइट। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, लास्ट में हम कौन सा करता है, सब्स्टिट्यूशन, इसमें एलिमिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन करने के लिए इसमें देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6q हो जाएगा और फिर हम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ओके ओके। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5, ध्यान रखिए इक्वेशन नंबर है ना, ये इक्वेशन 6, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 by 3 and subtract equation 5 by रिजल्टेंट, जो रिजल्ट आएगा उससे हम इक्वेशन 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पहले 3 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 4 जा 12 प्लस 6q इज इक्वल टू 15, है ना, 12p प्लस 6q इज इक्वल टू 15, से हमें माइनस करना है इक्वेशन 5, सो 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 6, माइनस करिए, ये माइनस माइनस माइनस, ये तो क्रॉस हो जाएगा, ये 12 माइनस 3 इज 9, 9p इज इक्वल टू 15 माइनस 6 ऑल्सो 9, सो p इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू क्या आई 1, ओके। एंड अब क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन रखना है, 5 में रख दे, इन इक्वेशन 5, सो दिस इज क्या इक्वेशन 3 इंटू 1, 3p प्लस 6q, सो प्लस 6q इज इक्वल टू 6, तो ये होगा 3 प्लस 6q इज इक्वल टू 6, राइट। 3 को ट्रांसफर करिए, सो 6q इज इक्वल टू 6 माइनस 3
that means 6q is equal to 3 and q is equal to 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. So q is 1 upon 2. अब x और y की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं. 1 upon x is equal to, now 1 upon x is equal to p. ठीक, so p की वैल्यू क्या है 1. So 1 upon x is equal to 1, then x is equal to also 1. ये x की वैल्यू हुई. और 1 upon y is equal to q. So 1 upon 2 is equal to q, then q is equal to, no, y की वैल्यू फाइंड करनी है, उल्टा लिख दिया मैंने, वेट. 1 upon y is equal to 1 by 2 नहीं है, q is equal to 1 by 2. 1 upon y is equal to 1 by 2, so y is equal to 2. Alright, y is equal to 2. So that is your solution. x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि हम कैसे इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, एक बार आपने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लिया फिर तो बहुत ईजी है फाइंड करना वैल्यू, राइट. वैसे तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना भी ईजी है, राइट. और ईजी चैप्टर है और एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं, राइट. वैसे तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसके वेटेज जो है थोड़ा ज़्यादा है. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 upon x plus y minus 2 upon x minus y is equal to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. ओके, तो इसमें है ना हमको 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा. चलिए देखते हैं कैसे. चॉक, लेट 1 अपॉन, दूसरी चॉकलेट, 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू q. ओके, पुट करो वैल्यू, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. कहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, नॉमिनेट तो करा ही नहीं. इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू. तो ये आएगा 10p minus 2q is equal to 4. Say this one is equation 3 and 15p minus कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे क्वेश्चन में. एक मिनट में चेक करूँ क्या. दिस इज 10x plus y plus 2 plus y. भाई मुझे ऐसा था कि ये दोनों जगह माइनस कैसे हो गया. ये प्लस है ना. चलिए देखते हैं आगे. तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, है ना. 15p माइनस 5q इज इक्वल टू माइनस 2. दिस इज इक्वेशन 4. राइट, कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन लगाए. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करते हैं. सो इसी को और आगे कर लेते हैं. दैट इज इक्वल, डायरेक्ट लिख दूँ, p इज इक्वल टू होगा -2 प्लस 5q अपॉन, ये नीचे क्या आएगा 15. सही कर रहे हैं ना, इक्वेशन सही लिखा है हमने. हाँ, इक्वेशन सही लिखा है, अपॉन 15. ठीक है, चलिए इसके बाद दिस वन इज इक्वेशन 5. ओके, चलिए आगे देखते हैं. पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दो. तो ये होगा 10, p की वैल्यू क्या है -2 प्लस 5q अपॉन 15. ओके, और यहाँ पर प्लस 2q इज इक्वल टू 4. ठीक है, आगे सॉल्व करो.
सो यहाँ पे आएगा ये, देखिए 10 का मल्टीप्लिकेशन -2 में होगा -20, फिर 5 में 50 राइट, पहले इतना लिख लेते हैं, ये होगा -20 प्लस 50 ओके। देन ये 15 का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा ना, तो प्लस 30 ओके, प्लस 30 अपॉन क्या है, अपॉन 15 है ना, इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये होगा -20 प्लस 80 इज इक्वल टू 15 4 60, सो ये होगा 60। दैट मीन्स 80 इज इक्वल टू 60 प्लस 20, सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 80 अपॉन 80 राइट, दिख रहा है ना आपको। देन Q इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1। P की वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे, इक्वेशन 5 में पुट करो Q की वैल्यू, पुट Q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5 पुट करिए। सो इक्वेशन 5 ये है -2 प्लस 5 इंटू Q अपॉन 15, सो ये होगा -2 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 15, 5 इंटू 1 5 और माइनस होगा 2 तो 3, सो P इज इक्वल टू 3 अपॉन 15, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, P इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, नाउ 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू P है राइट, सो 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 5 राइट, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने P लिया था ना, ओके। सो ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, से दिस वन इज इक्वेशन 6 राइट। अभी नेक्स्ट एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी Q है ना, तो क्या होगा 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू ऑल्सो 1, दैट इक्वेशन 7, ठीक है। अब ये फिर से लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट हो गए हमको, तो हमें क्या करना है, अब हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो या प्लस कर दो, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 को हम प्लस करते हैं, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, प्लस करेंगे तो y एंड y कैंसिल हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 राइट, x इज इक्वल टू 2 ओके। नो x इज इक्वल टू 2 नहीं, x इज इक्वल टू 3, 2 3 सा 6 होता है, ओके, 3 2 सा याद आ गया, तो यहाँ पे 2 है ना, 3 करेंगे 6 अपॉन 2, ठीक है, 6 अपॉन 2 यानी x इक्वल 3। अभी y की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6 में रख दें, इक्वेशन 6, देखो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ वैल्यू है ना। सो क्या है हमारा x प्लस वाई, हमारे पास x की वैल्यू है ना 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 यानी y इज इक्वल टू 2 है ना। ये 3x यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6 है, तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, ये है सॉल्यूशन। सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या है कि बाद में भी हमारे लीनियर इक्वेशन आए तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड आपको सूट करे उससे सॉल्व करिए। वैसे इसमें एलिमिनेशन मेथड ही सही थी, बिकॉज डायरेक्टली ऐड करके हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। ओके, चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज का नहीं, इस क्वेश्चन का लास्ट प्रॉब्लम पर। ओके, so student, last question is 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 by 4 and
1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो यहाँ पे भी हमें 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें कर रहे थे। चलिए इसमें भी देखते हैं। लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x minus y is equal to q. Okay, put the values in equation 1 and 2. So say this one is 1, this one is 2. Okay, चलिए ये तो आप पूरा लिख लोगे, हर बार मैंने लिख के बताया है ना। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। सो ये होगा p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स ये इक्वेशन हो जाएगा 4p plus 4q is equal to 3. So this one is equation 3, right? And next is 1/p/2 minus q/2 is equal to minus 1/8. That means p minus q is equal to, ये यहाँ पे क्या आएगा, p माइनस q, ये एलसीएम 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8, नो 1/8 माइनस 1/8। सो अगला जो इसका टर्म होगा वो होगा p माइनस q इज इक्वल टू माइनस 2/8, और देन इसके बाद आएगा ये p माइनस q इज इक्वल टू माइनस 1/4, क्रॉस हो जाएगा। सो इक्वेशन आएगा 4p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 1 से दिस वन इज इक्वेशन 4। ओके, हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ऐड इक्वेशन 3 ऐड इक्वेशन 4 करिए ऐड। तो 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस वन इज माइनस प्लस एंड प्लस। ओके, सो यहाँ पे आएगा, ये क्रॉस हो जाएगा है ना, 4q और 4q प्लस होगा। ये हम माइनस नहीं कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे। चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ऐड की जगह तो प्लस कर रहे हैं ना, हमने सब्ट्रैक्ट क्यों कर दिया, ऐड कर रहे हैं। सो 4p माइनस 4q इज इक्वल टू 3 एंड 4p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 1। ऐड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे तो 4p और 4q एंड 4q तो कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 8p इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1। सो p इज इक्वल टू 2/8, राइट, 2/8, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1/4, p इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। अब q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुट p इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में पुट कर दें, ठीक है, 3 में पुट करते हैं, 3। सो 4 इंटू 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, 1 को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। देन 4q इज इक्वल टू 3 माइनस 1, देन q इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब ना 1/3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू p है। इसका मतलब होगा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू, p की वैल्यू क्या है, 1/4। सो 1/4 इस इक्वेशन आएगा, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q, तो की वैल्यू 1/2। सो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2,
सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 2. ठीक है. नाउ से दिस वन इज इक्वेशन 5 एंड दिस वन इज 6. ठीक है. अब क्या करें, प्लस कर दें इक्वेशन 5 एंड 6 को. एड इक्वेशन 5 एंड 6 ऐड करिए तो ये आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. प्लस किया है तो ये प्लस होगा तो ये 6x और ये y वाली टर्म्स इलिमिनेट हो जाएगी, ये 6. देन x इज इक्वल टू 6y6 यानी 1. x इज इक्वल टू 1. ओके. एंड पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6 में पुट करिए. सो 5 में पुट कर देते हैं. इस 3 किसी में भी पुट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 6 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 4. सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3. इज इट? x इज इक्वल टू 1. सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3. सो y इज इक्वल टू ऑल्सो 1. यानी x इज इक्वल टू भी 1 होगा और y इज इक्वल टू भी 1 होगा. दैट्स इट. ये हमारा सॉल्यूशन. इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करिए. थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चन में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और जहाँ डाउट आ रहा है वो हमसे पूछिए. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का. ठीक है. उसमें भी हमें यही करना है, पर उसमें हमें क्वेश्चन फॉर्म करने हैं. तब तक आप प्रैक्टिस करिए. जो भी डाउट आ रहा है हमसे पूछिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए. वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड बाय.